महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांची पत्रकार परिषद आज 4 एप्रिल रोजी दुपारी 1 वाजता उपसंचालक आरोग्य सेवा यांच्या कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती। नेमकी पत्रकार परिषदेत काय माहिती देण्यात आली ते जाणून घेऊया। अभी ये विषय में हमारी सर से बात हुई। जितने भी सिविल सर्जन आए थे अपने डिवीजन के, हमने उनको बोले कि आप मानवता के आधार पे ऐसा करिए कि उनका परिवार जो डिस्टर्ब हो रहा है कि बीवी यहाँ, बच्चे यहाँ, हस्बैंड यहाँ तैयार कर रहा, बीवी वहाँ रह रही है, स्कूल जा रहे, बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी सर से बात हुई, ऐसी कुछ विषय है उनको जरूर निपटाएंगे। प्रधानता तो महिलाओं के लिए तो हम सीधा बोल रहे हैं कि महिलाओं के पक्ष में कि महिला अगर एक महिला अगर अपने परिवार को छोड़ के अगर नौकरी करने गढ़चिरौली जाए, गोंदिया जाए, उसका परिवार तो डिस्टर्ब ही हो जाता है। उसके बच्चे अब स्कूल है, अब अच्छा स्कूल है तो नागपुर में पढ़ रहे हो, उसको वहाँ गढ़चिरौली ग्रामीण में थोड़ी ना पढ़ाएंगे। तो बच्चों को तकलीफ हो रही है, परिवार उनका डिस्टर्ब हो रहा है। हमने सर से बोले, आग्रह किए कि आप ऐसे कुछ प्रकरण हैं, इसको बिल्कुल आप प्रयत्न करिए कि आपसे अगर बदली हो जाए तो अच्छी बात है, या डेपुटेशन में तात्पुर उनको डेपुटेशन में नागपुर में जगह नहीं तो आजू बाजू में ला लीजिए। अकेले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अगर देखा जाए तो 183 पोस्ट पदनिर्मित है, ऐसा सर ने बताया। उसमें से 89 आउटसोर्सिंग फोर्थ क्लास का है, 90% 95% जो है सुनो ना, आउटसोर्स। त्याच्यात नाही का वर्ग 3 आणि वर्ग 4 दोन्ही आहे, फक्त 4च नाही आहे। वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ही आहे आउटसोर्सिंग। मेरा सवाल यही है कि 5% लोगों के लिए परमानेंट और 90% जो जिस पे डिपेंडेंट है पूरे सारे, उनको आउटसोर्स ऐसे कैसा न्याय है? ये आयोग क्यों नहीं हुए? नहीं, मैं इस पर दखल दूंगा, लेकिन ये इनका प्रॉब्लम नहीं है ना, ये मेरे को वहाँ से लड़ना पड़ेगा। शासन तक मैं जब मेरी रिपोर्ट जाएगी जब ही इस पे अमल बजानी करे होगी ना। सरकारने ऐकलं नाही तर केंद्रीय आयोगाकडे तक्रार करणार। राज्य सरकार सक्षम है ना, नहीं एकला कैसा नहीं है, हम रखेंगे अपने हिसाब से। नाही ऐकलं तक्रार करणार का? तकरार कैसा करेंगे आप बताइए। आप शासन में अपने पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, ताकतवर मुख्यमंत्री है, अभी उन्होंने कितना बड़ा काम किए मालूम है आपको? 4,407 महानगर पालिका के एवजीदार जो थे तो 20 से 30 साल जो कार्य कर रहे थे वहाँ पे, उनको परमानेंट करने के बावजूद उनको नियमित नहीं किया गया था, उनको लाट पाकी का कोई लाभ नहीं मिल रहा था, कटौती हो जाती। तो उनसे ये आग्रह किया कि ऐसे कुछ कर्मचारी जो 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, स्पेशली महिला, प्राथमिकता में महिलाओं को दिए गया कि महिलाओं को अब 8-10 साल हो गया, कोई गढ़चिरौली है, बच्चे छोटे छोटे उनका पति की स्वास्थ्य खराब है और वो बेचारी अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रही। ऐसे अनेक महिलाओं का मेरे पास प्रकरण आए थे, तो मैंने उनसे डिपार्टमेंट को आदेश दिया हूँ, आरोग्य को, कि आप उनको जल्द से जल्द प्राथमिकता में मानवता के आधार पे आप इनको नागपुर में सबको ला लीजिए, और कैसा आपको आसपास में भी अगर होता है नागपुर के तो इनको जगह आप यहाँ पे कराएंगे। प्रशासन को इतना नियमित करने के लिए इतना समय क्यों लगा? क्योंकि काफ़ी सालों से इनकी लड़ाई भी चल रही थी और इन्होंने भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस बारे में लिए थे। तो इतना समय लगने की वजह क्या है? अभी सरकार आई है, ठीक है, पर अभी इतना समय लगने की वजह क्या है? प्रलंबित केस बहुत सारे तो अभी फिलहाल में नहीं है। मेरे हिसाब से जितने भी प्रकरण थे बहुत सारे निपट गए। अगर आप नागपुर डिवीजन की बात करोगे तो पूरे नागपुर डिवीजन में मात्र मेरे को लगता है 2200-2300 के करीब कुछ प्रकरण बचे। ज़्यादातर प्रकरण सभी डिपार्टमेंट में जहाँ मेरा अभी चला, तो वहाँ पे मैंने देखने में आया कि बहुत ज़्यादा अभी प्रलंबित केस नहीं है बचे, लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखें तो ऐसे मिला के 2-2.5 हज़ार होता है, जिसमें मानापा भी है, नगर परिषद भी है पूरी। सर, अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का जो नियम है उसे भी तोड़ा जा रहा है बहुत जगह पर, उस तरह पर किस तरह की कार्रवाई होगी? ये बात तो सही है आपकी। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अधिकारी वर्ग राजपत्र का पालन बराबर नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादातर मेरे देखने में ये आया
कि नागपुर सिटी में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण में नगर परिषद होती है ना, नगर परिषद में इसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन देखने को आया। पिछले हफ्ते मेरी डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई थी, सम्माननीय डिविजनल कमिश्नर बिंदरी मैडम थी साथ में। मैंने उनको आदेश दिया है ये सब चीज़ों का कि ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि देखने में आया कि जीआर का जो अभ्यास होता है उसकी कमी सभी सीओ में देखने में आई। तो मैंने फर्स्ट मीटिंग थी तो मैंने उनको कुछ आदेश दिया है कि अब आने वाली मीटिंग जब मैं लूँ, 1 महीने बाद का मैं उनको समय दिया हूँ, तो आप सब उसका अभ्यास करके और पूरी अपनी अहवाल के सहित मेरे पास आइए। मेरे जो कुछ आदेश देने के बाद वो 1 महीने बाद जब आएंगे और उसके बाद अगर मेरे उसका उल्लंघन होता है तो उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पे किया जाएगी। सर, मनपा के कर्मचारियों को स्थायी करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एक इनिशिएटिव लिया है, किस तरह का है, क्या बताएंगे? ये जो 4700 पद थे, सम्माननीय नागपुर नगरी के हम सब के और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, ये जो सौभाग्य की बात रही कि ये जो 4500 लोग जब एवजदार में लगे थे, रोजंदारी जो बोलते हैं, एवजदार बोला जाता है महानगर की भाषा में, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उन्हें लगाया था। उस समय महापौर थे, 2005 की बात है। और जब वो महापौर थे, उन्होंने इनको कार्ड दे के इन सबको, नागपुर नगरी के जितने भी अपने सफाई कामगार भाई थे, इनको रोजगार देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। और आज सौभाग्य की बात है कि जब उनको नियमित किया सम्माननीय मुख्यमंत्री अभी 2025 में, उनको नियमित उन्हीं के हाथ से हुआ गया। तो मैं उनका तो बहुत आभार भी मानता हूँ। इस छोटे समाज को इन्होंने न्याय दिया। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते, अन्य कोई मुख्यमंत्री होता तो शायद ये काम बहुत कठिन था। उन्होंने इसको बहुत आसान करके कर दिया और इनका मेहनत 1.5 महीने में उनका जीआर भी होगा। सम्मानित सभी सफाई कामगार भाइयों ने पिछले रविवार को उनका हजारों की संख्या में उनका सत्कार तिलक पुतला में हुआ और सभी लोग में खुशी का एक माहौल है। सर, सफाई कामगारों को खाजगीकरण किया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र में ये एक विषय है, तो आयोग की तरफ से आप क्या मांग करोगे कि वो खाजगीकरण रोका जाए, उनको नियमित किया जाए, इस पे आप आयोग क्या करेगा? मैं पूरे महाराष्ट्र भर के दौरे पे मैं अभी निकल रहा हूँ। जहाँ जहाँ मेरा हो रहा है मैं वैसी सभी जानकारी उनसे इकट्ठा कर रहा हूँ। जितनी महानगर पालिका हो, आरोग्य विभाग हो, इन सब से मैं जानकारी इकट्ठा करके पूरी रिपोर्ट बना के सरकार के पटल पर रख के उसको मंजूर करवाने का, उनको जो भी सुविधा है, इसके अलावा भी और भी अन्य सुविधा उनको मिलना चाहिए और उनका पुनर्वसन कैसा हो, इस पर मेरा काम निरंतर जारी है। अब एक रिपोर्ट बना के सरकार के समक्ष में पेश करने वाला हूँ। सर, लाड़पागे और अनुकंपा में अभी तक के महाराष्ट्र सरकार में अभी तक की कितनी पेंडिंग केसेस पड़ी है और मूलतः नागपुर की कितनी केसेस पेंडिंग है? अभी मैं आपको नागपुर डिवीजन की बता रहा हूँ। पूरी 2200 से ऊपर की कुछ ऐसे केस है जो होने के, और कुछ ऐसे है कि अब वो डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से होता है, कोई समय तारीख और कुछ पेंडिंग रहता है, कुछ पेपर की कमतरता की वजह से कुछ अड़े हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द सब लोग अभी काम कर रहे हैं। जब से मैं 2 महीने से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि महानगर पालिका में आदेश दिए तो 2000 लोगों का अभी ऑर्डर, उनका 205 लोगों का ऑर्डर भी जो हुआ आज का, अगर आप पेपर पढ़ेंगे 83 कुछ जो केस थे अनुकंपा के उनके पास पेंडिंग, उन 63 वो भी पात्र हो गए। ये सब मेरे मीटिंग के बाद नियमित अब तेजी से काम चालू हो रहा है और वो कर भी रहे सब लोग। और एक विषय बहुत गंभीर था। हाँ। कोरोना में जो मरे हुए कर्मचारी थे, हाँ। मैंने पिछले महीने जब मीटिंग लगा था कमिश्नर साहब से उठाया था कि गंभीर विषय था। उनको कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई कर्मचारियों की, इनके सरकार की तरफ से था कि 50 लाख का उनका अनुदान मिलना चाहिए, तो किसी अड़चन की वजह से वो कुछ हो नहीं पाया था, तो सरकार उनको 10-10 लाख रुपये मानापन दी थी। आपको बात करते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि अभी मेरे जब उनके आदेश के बाद उनको 8 दिन पहले और अभी 4 दिन पहले, यानी ऐसे 45 से 50 लोग ने जिनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है। और कल मेरी मीटिंग हुई थी, अधिकारी वर्ग आया था, मेरे पास पूरी यादी कितने कर्मचारियों को कोरोना में जो मरे थे उन सब के अकाउंट में